आखिर क्यों महात्मा विदुर ने छोड़ा था हस्तिनापुर? भगवान कृष्ण ने पाल सखा सुदामा के बाद विदुर को क्यों दिया था सबसे ज्यादा सम्मान? आइए आपको दिखाते हैं आज विदुर कुटी से ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश। ट्राई सिटी टुडे की टीम पहुंची महाभारत की ऐतिहासिक जमीन पर, गंगा नदी के किनारे जहां छिपे हैं महाभारत के कई बड़े रहस्य। आज आपको कराएंगे महात्मा विदुर के आश्रम के संपूर्ण दर्शन। हम बिजनौर में हैं और आप लोगों को जैसा मालूम है बिजनौर महाभारत कालीन गतिविधियों का, बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है। ऐसा ही एक स्थल है विदुर कुटी। बिजनौर के दारानगर गांव के पास गंगा नदी के किनारे पे विदुर कुटी स्थापित है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि यहाँ हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर आए और अपना बाकी जीवन उन्होंने यहीं व्यतीत किया। फिलहाल यहाँ भव्य आश्रम और मंदिर बन चुका है। हम लोग इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। यहाँ मुख्य पुजारी हैं श्री राजकुमार कौशिक जी, वो गए हुए हैं बाहर। इस वक्त मेरे साथ हैं उनके बेटे शुभम कौशिक जी। तो हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस स्थल की महत्ता क्या है, किस तरह से ये विकसित हुई और किस तरह से यहाँ लोग आते हैं और क्या मान्यताएं अभी भी आम जनमानस के बीच हैं। शुभम भाई जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि यहाँ ये विदुर कुटी कैसे बनी, कब यहाँ महात्मा विदुर आए थे? यहाँ पे महात्मा विदुर जी जब संधि का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास पहुँचे तब दुर्योधन ने उनको अपमानित कर दिया। तो तभी से महात्मा विदुर जी ने मतलब ये है कि जो कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने की बात जब ठन गई तो उस दौरान जो है महात्मा विदुर ने दुर्योधन को समझाया। तो उसी वार्तालाप के दौरान जो है दुर्योधन ने उनको अपमानित किया। तो तभी से महात्मा विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और गंगा पार इस पार आकर एक अपना कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई और यहाँ पे तपस्या की। मतलब ये गंगा नदी है, इसके उस तरफ हस्तिनापुर है और इस तरफ ये विदुर कुटी है। अच्छा, तो फिर कालांतर में जो घटना हम लोग सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। जब युद्ध तय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे एक अंतिम अवसर देने के लिए, अंतिम अवसर के लिए कि देखो क्या होता है। तो दुर्योधन ने इनको अपने उसमें करने के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवा रखे थे कि भगवान को अपने बस में कर ले, कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके 56 प्रकार के भोजन त्याग कर यहाँ पर कि वो बोलते हैं कि मेरे को तेरे इसकी भाव, ना तेरे अंदर वो भाव है और ना मैं तेरे इसकी भूख है मेरे को। तो यहाँ पे विदुर कुटी पे आए महात्मा विदुर जी के पास, यहाँ पे बथुए का साग खाया। तभी से यहाँ पे 12 मास बथुए का साग मिलता है। मतलब यहाँ बथुआ पूरे वर्ष भर पैदा होता है जी। और बताते हैं प्रसाद में जी, प्रसाद जो है मेन वो बथुए का ही यहाँ पे पाते हैं। लोग बाग आते हैं दूर दूर से दर्शनार्थी, बथुए का साग पाते हैं। अभी अंदर चलते हैं। अंदर आप लोग देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप मुख्य रूप से यहाँ हैं। एक रूप है राधा मैया के साथ, जिसको आप प्रेम का रूप कह सकते हैं। दूसरे रूप में आपको भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ दिखाई देंगे, जिसे हम न्याय का और विराट रूप भी हम हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं। और तीसरे रूप में वो
अर्जुन को उपदेश देते हुए नजर आते हैं, जिसे हम ज्ञान का रूप बोलते हैं। जरा इधर करेंगे कैमरा रजा। ये भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। इसी के आधार पर गीता लिखी गई। महाभारत का ये बड़ा प्रसंग है। यहाँ आप देख सकते हैं फिर पृथ्वी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को खड़े हुए दिखाया गया है। शंख और चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान के पास हैं। और एक खास बात आपको देखने के लिए यहाँ दिखेगी कि जो भूमंडल दिखाया गया है उसके ऊपर भारत का नक्शा यानी कि आर्यव्रत का नक्शा उत्कीर्ण किया गया है। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण रूप भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ नजर आते हैं, सामने प्रतिस्थापित हैं। ये प्रेम का रूप है। और ख़ास बात ये यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी कि दोनों जो ज्ञान और जो न्याय के रूप है वहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रेम रूप में भगवान श्री कृष्ण की राधा जी की पूजा सुबह शाम होती है। क्यों शुभम जी? जी। तो क्या प्रक्रिया रोज अपनाते हैं यहाँ हम लोग? यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और दीपक वगैरह जलाते हैं। शंख बजता है, पहले सर्वप्रथम सफाई होती है, तब आरती होती है। अब आश्रम इतना बड़ा हो गया है तो और यहाँ क्या क्या सुविधाएं जो है विकसित हो गई हैं? जैसे मैंने देखा एक वृद्धाश्रम है। यहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और प्राच्य विद्या केंद्र भी खुलने जा रहा है, स्टार्ट ही समझो। और क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक चिकित्सालय भी। अच्छा। हाँ। तो जो प्राच्य विद्या केंद्र है उसमें मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति, वेद और ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएंगी? जी। ओके, तो ये कब तक शुरू होने की संभावना है? अब देखो निर्माण हो चुका है, जल्दी हो जाएगा, प्रयास यही है। बिल्डिंग तो दिख रही है सामने। और वृद्धाश्रम में तो काफ़ी लोग हैं जी, यहाँ पे उनका। अच्छा, साल भर में कोई मेला वगैरह कुछ आयोजित होता है यहाँ पे मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का, गंगा स्नान का। अच्छा, तो उसमें इस तरफ के गंगा के लोग आते होंगे? जी, सब दूर दूर से आते हैं, काफ़ी भीड़ में रहता है मेला। क्योंकि उस तरफ तो हस्तिनापुर हाँ। में भी होता है। जी जी, लगता है इसी पार जैसे यहाँ पे ही भरेगा तो उस पार का भी इस पार ही भरेगा। अच्छा। हाँ। तो लोग उस तरफ से इस तरफ आते हैं? हाँ, मेला देखने आते थे। पुल है दोनों के बीच में? नहीं, गंगा से पार ही, मतलब बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके। अभी शुभम भाई ने जैसा बताया कि यहाँ आप लोग वर्ष भर बथुआ देखते हैं, उगता है यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बथुए के बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े जो है पेड़ बन गए हैं यहाँ, और इसी बथुए का इस्तेमाल प्रसाद के रूप में भी यहाँ किया जाता है। जैसा शुभम ने बताया था कि मान्यता है कि विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बथुए का ही साग खिलाया था, तो इसलिए लोग इस बथुए का उपयोग करना प्रसाद के तौर पर अपना सौभाग्य समझते हैं। एक सामान्य तौर पर मान्यता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये बात हम विदुर कुटी में आकर समझ सकते हैं। शायद सूरदास जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर एक छंद लिखा होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के घर मेवा त्यागी, विदुर के घर साग पाई। साग मतलब बथुए का साग। जैसा अभी आपको शुभम ने बताया हम लोगों को कि जब यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण आए हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने उन्हें ललचाने के लिए तमाम तरह के भोजन व्यंजन 56 भोग बनाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन में वो भाव महसूस नहीं किया और वो गंगा नदी पार करके यहाँ विदुर कुटी आ गए और यहाँ उन्होंने बथुए का साग बड़े प्रेम से खाया। शायद यही वजह है कि आज भी ये हिंदू कथाओं में ये बात कही जाती है जो मैंने आपको कहा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक चीज़ और यहाँ आने के बाद पता चली, यहीं बराबर में जो सामने गांव है जिसका नाम है दारानगर, मुख्य मकसद विदुर जी का यहाँ आने का था कि हस्तिनापुर का जब युद्ध होगा और उसमें जो विनाश होगा उससे महिलाओं और बच्चों को बचाने का था। यानी कि ये जो घर था ये स्त्रियों के लिए घर बनाया गया था, बच्चों के लिए बनाया गया, और यही वजह रही कि स्त्रियों के नाम पे इस जगह का नाम कालांतर में चलकर दारानगर हो गया। महिलाओं को दारा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये पूरा परिसर देख सकते हैं, यहाँ की शांति और जो फ़िलहाल
यहाँ का जो मनोरम माहौल है वो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन। यहाँ घुसते ही के साथ आपको आत्मिक रूप से बड़ी शांति महसूस होती है। पेड़ पौधे, वानर, जीव जंतु सब यहाँ आपको बिल्कुल एकदम शांत भाव में नज़र आएंगे, पूरी दुनिया की दौड़ धूप से दूर एकदम। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये मेरा एक तरह से क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। एक तरफ चाणक्य नीति, जिसको माना जाता है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए और सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए, इसमें जो है राजनीति शास्त्र के लोग सीखते हैं। उसी के समांतर हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र का एक हिस्सा है विदुर नीति, जो आपको बताती है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के काम क्या होने चाहिए, राजा अपनी प्रजा का किस तरह से ख्याल रखे। और विदुर ऐसे ही हस्तिनापुर के महामंत्री थे। जब उन्हें लगा कि उनकी आवश्यकता हस्तिनापुर राज्य को शेष नहीं रही है और अब विनाश दरवाजे पर खड़ा है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, महिलाओं को, बच्चों को लेकर विदुर कुटी आ गए। ट्राई सिटी टुडे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा यूपी अभियान पर निकली है। हम लोग लगातार 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा यूपी, मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं लोग सरकार से, क्या चाहते हैं लोग अपने जनप्रतिनिधियों से। अब बात वही यक्ष प्रश्न सबके सामने आता है कि जीत कर क्या करना है। अगर किसी की बात ये समझ में ना आए कि जीत कर क्या करना है और जीतने के बाद शासन को, सत्ता को क्या करना होता है, तो ये आइए विदुर कुटी आपको इसके लिए रास्ता दिखा सकती है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।